Hello, SPN students. This is Prakash sir. Uh, Today we are going to solve practice set 4.1. So, student, what is the first question? First question is: Pawan Medical supplies medicines on some medicines. The rate of GST is 12%. Then what is the rate of CGST and SGST? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पवन मेडिकल जो है वो मेडिसिन सप्लाई कर रहा है। ओके, सो कुछ मेडिसिन पे द रेट ऑफ जीएसटी इज़ 12। तो यहाँ पर लिखा है रेट ऑफ जीएसटी, इसका मतलब ये हो गया कि सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होता है इसका हाफ होता है। मीन्स 12% का हाफ कितना होता है 6%, और एसजीएसटी भी 6% होगा। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करके बताएंगे? व्हाट इज़ द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? द रेट ऑफ जीएसटी इज़ 12%। ये हमने क्वेश्चन कॉपी किया, द रेट ऑफ जीएसटी इज़ 12%। देन व्हाट इज़ द रेट ऑफ एसजीएसटी इज़ हाफ ऑफ 12। हाफ ऑफ 12 कितना होगा? 12 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 6%। एंड द रेट ऑफ एसजीएसटी इज़ ऑल्सो 12 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 6%। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको समझ में आया। द लॉजिक इज़ जीएसटी दिया हुआ 12%, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कितना होगा? उसका हाफ होगा 12 अपॉन 2, दैट इज 6% ईच CGST and SGST. Okay, now moving on to question number 2. What is the question number 2? On certain article, if the rate of CGST is 9%, then what is the rate of SGST and what is the rate of GST? अब देखो यहाँ पर दिया गया है कुछ सर्टन आर्टिकल पे रेट जो दिया गया है CGST का 9% दिया गया। आपको पता है CGST अगर 9% होगा तो SGST भी 9% होगा। तो उस तरह से CGST 9% हुआ और SGST 9% हुआ, और दोनों अगर मिलाएंगे 9% CGST का और 9% SGST का, दैट विल बी द रेट ऑफ GST। तो 9% प्लस 9% विल बी 18%। तो इन दिस वे वी सी दैट द रेट ऑफ GST इज़ 9% प्लस 9%, दैट इज इक्वल टू 18%। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे? द रेट ऑफ SGST इज इक्वल रेट ऑफ CGST एंड द रेट ऑफ SGST इज़ 9%, दिस इज़ गिवन। सो the rate of SGST is also 9%. And now how to find the rate of GST? We have to add the rate of CGST plus rate of SGST. तो CGST 9% है और SGST 9% है। 9% plus 9%, that is equal to 18%. So now moving on to question number 3, जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये छोटा है करके मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो टेक्स्ट बुक में 4 है, तो लेट अस सॉल्व दैट। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द रिस्ट वॉच बेल्ट इज़ ₹586। मतलब टैक्सेबल वैल्यू, मतलब टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू होता है जिस पे हम जीएसटी कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 586 ये रुपीज़ जो है दैट इज़ द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच। इस पे हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे और वो ऐड करेंगे। तो 586 का अगर 18% कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जीएसटी ऑन बेल्ट 18% ऑफ 586। तो 18 इंटू 586 करेंगे तो 10,548 आता है, और ये डिवाइड बाय मैंने 100 किया है। तो अगर ये 2 ज़ीरो में निकालूँ तो लास्ट डिजिट से हमें 2 पॉइंट डालना पड़ेगा। 8 ये 1 डिजिट हो गया, 4 ये 2 डिजिट हो गया, 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट 1 और 2 उसके बीच में पॉइंट आएगा। तो आपका फाइनल आंसर है, यहाँ पर जो आंसर आएगा जीएसटी ऑन द बेल्ट विल बी 105.48। तो 105.48 जो है इज़ द जीएसटी ऑन द बेल्ट, और टैक्सेबल वैल्यू है उसका 586। तो अभी हम क्या करेंगे? ये दोनों को ऐड करेंगे, तो इतना कस्टमर को पे करना पड़ेगा 586 प्लस 105.48। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर द प्राइस ऑन द बेल्ट फॉर द कस्टमर इज़ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द बेल्ट। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द बेल्ट कितना है? 586 एंड प्लस जीएसटी। तो क्या आएगा? 586 प्लस 105.48 विल बी 691.48। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एडिशन करके बताया 586.00 लिखेंगे, क्योंकि 0.48 के ऊपर कुछ नहीं है तो 00 लिखेंगे, और ये 6 के नीचे 5 लिखेंगे, 8 के नीचे 0 लिखेंगे और 5 के नीचे 1 लिखेंगे। तो इस तरह से हम ऐड करने पर हमें कितना मिला? 691.48। सो दैट इज़ द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर इज़ 691.48। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है ऑफ टेक्स्ट बुक का वो मैंने सॉल्व कर दिया है। और हमने क्या फाइंड किया इसमें? द व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द
कस्टमर। तो मैं वापस एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू वह वैल्यू होता है, वह अमाउंट होता है जिस पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो 586 पे अगर हम कुछ टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर को या किसी को उससे ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इस अमाउंट में उसका टैक्स भी ऐड होता है। तो फॉर एग्जांपल 586 का 18% कैलकुलेट करेंगे तो 105, तो 105 अमाउंट 586 को ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये टैक्सेबल वैल्यू है और इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करने पर 105.48 वैल्यू आ गया। तो ये दोनों ऐड करने पर 691.48 प्राइस आ जाएगा। पर नॉर्मली मैं आपको रियली जो हम लोग जब बाज़ार में जब बेल्ट ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो वहाँ पर हमें डायरेक्टली वो बेल्ट के ऊपर प्राइस लिखा जाता है 691.48, ताकि हम लोग टैक्स के साथ में पेमेंट करें। तो नॉर्मली यहाँ पर कुछ उल्टा दिया जाता है, टैक्सेबल वैल्यू दिया जाता है, उसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, फिर बाद में ऐड होके इतना 691 आता है। जब हम एक्चुअली में जब ख़रीदने जाते हैं तो बेल्ट के ऊपर प्राइस 691.48 लिखा जाता है। इसका मतलब ये पैसा आपसे लिया जाएगा, इतना रुपए आपसे लिए जाएंगे, उसमें से वो दुकानदार जो है 105 रुपीज़ 48 पैसे जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा एज अ GST। तो इसका मतलब कि 586 जो है वो उसके अकाउंट में चला जाएगा और 105 रुपीज़ 48 जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। Moving to question number 3, in textbook it is question number 3. Here I am written as question number 4. What is question number 3 of textbook of exercise 4.1? Messrs Real Paint sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is 2800। मतलब लस्टर पेंट वो बेच रहा है और 2 टिन उसने बेचा है और एक टिन का प्राइस है 2800। एक टिन का प्राइस अगर 2800 होगा तो 2 टिन का कितना होगा स्टूडेंट्स? तो 2800 इंटू 2 डेट इज इक्वल टू 5600। ओके, तो 5600 इज द टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट। ओके, तो इफ़ द रेट ऑफ GST इज़ 28%। देखो GST दिया है, GST जो होता है कैसे बनता है? CGST प्लस HGST मिल के GST होता है। तो मतलब कि 28 का हाफ ले लेंगे तो CGST 14% होगा और HGST भी 14% होगा। तो अब देखते हैं क्या पूछा उन्होंने। तो देन फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड HGST चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस मैंने आपको बताया था कि वह एक बिल होता है जो फाइनल बिल बनाया जाता है। तो उसमें हम देखेंगे कि CGST और HGST क्या चार्ज किया है। आपको पता है रेट ऑफ CGST जो होगा यहाँ पर 14% होगा और HGST भी 14% होगा। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1 टिन लस्टर पेंट हमने लिख दिया है 2800 जो दिया गया है। सो व्हाट इज़ द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन्स? 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट विल बी 2800 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 5600। ओके, तो आपको पता है रेट ऑफ GST उन्होंने दिया है 28%, यहाँ पर दिया गया है। तो मैंने आपको कहा था रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ HGST, दोनों सेम होता है एंड दैट इज़ हाफ ऑफ GST। जो GST परसेंटेज कितना है? 28%, तो हाफ ऑफ 28 कितना हो जाएगा? 14% हो जाएगा। तो रेट ऑफ CGST रेट ऑफ HGST कितना आएगा? 14% आएगा। तो अब हमें कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ CGST ऑन 2 टिन्स, क्योंकि टोटल 2 टिन उसने बेचे थे। तो अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू 14% ऑफ 5600, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी थी? 5600 थी। तो 14% मीन्स 14/100 इंटू 5600। तो ये लास्ट जीरो कैंसिल, सेकेंड लास्ट जीरो कैंसिल। तो इस तरह से 14 इंटू 56 विल बी 784। तो अमाउंट ऑफ CGST अगर 784 आता है स्टूडेंट्स, वी नो दैट द अमाउंट ऑफ HGST is also the same, that is 784. So what is the answer students? The amount of CGST is 784 and the amount of HGST is 784. Okay students, moving on to question number 5. What is question number 5? The total value with GST, देखो टैक्स टोटल वैल्यू जो है विथ GST दिया गया है ऑफ अ रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार इज़ ₹1770 रुपीज़
द रेट ऑफ GST इज़ 18% ऑन टॉयस। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक रिमोट कंट्रोल टॉय कार है जिसका प्राइस है 1770 रुपीज़ विथ GST। मतलब इतना पे कर देंगे तो आपको टॉय कार मिल जाएगी, और इसमें से कुछ अमाउंट GST करके पे करेगा, और जो ओरिजिनल टैक्सेबल वैल्यू जो है 1770 का इससे कम होगा, मे बी 1500, मे बी 1600। तो बचा हुआ अगर 1500 पकड़ेंगे तो बचा हुआ 270 जो है वो GST होगा। तो फिलहाल अभी हम क्वेश्चन आगे की तरफ पढ़ते हैं। द रेट ऑफ GST इज़ 18% ऑन टॉय। तो अभी ये जो रिमोट कंट्रोल टॉय जो है उसके ऊपर GST कितना परसेंटेज है, 18% है। तो वी हैव टू फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ CGST एंड SGST। तो हमें CGST फाइंड करना और SGST फाइंड करना, एंड वी नो वेरी क्लियरली दैट CGST और SGST जो होता है इक्वल होता है। दैट इज़ अगर GST अगर 18% है तो 9% होगा CGST एंड 9% होगा SGST। ओके, सो फॉर दिस कार एंड वी हैव टू फाइंड the taxable value of the toy car and CGST and SGST. So now let us solve this question, and we can say that let the taxable value of the toy car be ₹100। अभी यहाँ पर हम लोग ऐसा क्यों लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू जो है यहाँ पर पता नहीं है। टैक्सेबल वैल्यू जो है वो विथ GST वैल्यू जो होता है 1770 रुपीज़, इससे कम होता है। तो हम लोग उसको 100 रुपीज़ एज्यूम करते। तो मान लो आपने एक टॉय कार बेचा 100 रुपीज़ में, और GST अगर 18% है तो 18% GST है, तो GST परसेंटेज 18 है, तो उसका GST 18 रुपीज़ होगा, क्योंकि 100 रुपीज़ पे 18% 18 रुपीज़ होता है। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द कार अगर हम लोग 100% लेते हैं, GST उसका अगर 18% है तो GST 18 रुपीज़ होगा। तो व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ द कार? टोटल वैल्यू ऑफ द कार क्या होगा विथ GST? तो होगा 100 प्लस 18 दैट इज इक्वल 118। तो 118 ये रुपीज़ जो है ये है तुम्हारा, एक्चुअली हम लोग इसको सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय कार भी बोल सकते हैं, सेलिंग प्राइस इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस जो होता है विथ GST होता है। 100 रुपीज़ का आपका कार था, उस पर 18 रुपीज़ आपका GST गिरा, तो 118 रुपीज़ आपने पे किया। तो ये है सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय कार, और आपके लिए कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, सो नाउ ओरिजिनल टोटल वैल्यू ऑफ द कार कितना होने वाला है? एक्चुअली ओरिजिनल टोटल वैल्यू कितना था, जब हम 100 रुपीज़ कंसिडर किए थे तो टोटल वैल्यू कितना आया था 118, लेकिन जब ओरिजिनल टोटल वैल्यू ऑफ द कार उन्होंने दिया था 1770 रुपीज़, तो 1770 रुपीज़ ये उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय कार है। तो लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द टॉय कार भी X। तो टैक्सेबल वैल्यू मैंने आपको कहा था इससे कम होगा, तो उसको हम X लेते हैं। तो इसका रेशो ले लेंगे कि जब 100 रुपीज़ की आपको कार उसका 100 रुपीज़ की कार टॉय कार थी, तो आपको टोटल सेलिंग प्राइस कितना मिला 118। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस नीचे लिया है, तो सेलिंग प्राइस ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय कार इज़ 1770 रुपीज़। तो ओरिजिनल कार का प्राइस होगा X रुपीज़। तो X ऊपर लिया, क्योंकि देखो 100 रुपीज़ की कार थी तो 118 रुपीज़ आपको वो कार गिरी, बराबर। तो एक्चुअली में वो कार का सेलिंग प्राइस कितना था 1770 रुपीज़, और आपका उसको ओरिजिनल प्राइस जो है आपको पता करना है। तो हियर वी कंसिडर क्रॉस मल्टीप्लाई 118 इंटू X इज इक्वल टू 100 इंटू 1770 रुपीज़। तो यहाँ पर X इज इक्वल टू 1770 इंटू 100 अपॉन 118। तो इसको आप कैंसिल करोगे तो वी विल गेट 1500 रुपीज़। तो हमें कितना मिला 1500 रुपीज़ मिला। तो आप देख सकते हैं कि 1500 रुपीज़ जो हमें वैल्यू मिला, दैट इज़ द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द कार। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द कार हमें मिला 1500, पर एक्चुअली हम लोग कितना पे किए थे 1770 रुपीज़। तो अभी हमें GST मिल सकता है, तो GST वैल्यू ऑफ द कार कितना आएगा 1770 रुपीज़ माइनस 1500। तो कितना हो गया 270 रुपीज़। इसका मतलब हमने 270 रुपीज़ क्या पे किया है, GST पे किया है। ओके, क्या पे किया है, GST पे किया। और आपको मालूम है CGST और SGST जो होता है वो इक्वल टू हाफ ऑफ GST होता है। तो हाफ ऑफ GST कितना 270 रुपीज़ आपने भरा था,
तो कैंसिल करने के बाद में आपको कितना मिलेगा, ₹135। तो ये जो अमाउंट है ₹135 इज़ द CGST अमाउंट एंड SGST अमाउंट। तो फाइनल आंसर इज़ व्हाट, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द टॉय कार इज़ ₹1500 and CGST amount is ₹135 and SGST amount is ₹135. So I hope so students कि आपको ये समझ में आ रहेगा। Moving on to question number 6. What is question number 6? Tip-Top Electronics supplied an AC of 1.5 ton to a company. Tip-Top Electronics जो कंपनी है उसने AC 1.5 टन का एक कंपनी को सप्लाई किया। तो जो कॉस्ट प्राइस ऑफ द AC supplied is ₹51,200 with GST। तो ये जो है सपोज़ उसका सेलिंग प्राइस भी मान सकते हैं। सेलिंग प्राइस टिप-टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ने जिस कंपनी को भेजा विथ GST 51,200 ले सकते हैं। ओके, और जिसको बेचा वो कंपनी के लिए कॉस्ट प्राइस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो टिप-टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेलिंग प्राइस है तो इसको सेलिंग प्राइस कंसिडर करते हैं। सो द रेट ऑफ CGST ऑन AC इज़ 14%। तो देखो CGST दिया 18%, इसका मतलब 14%, इसका मतलब SGST भी 14% होगा और 14 + 14 28% उसका GST होगा। तो देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ टिप-टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड? They have asked the rate of SGST, second thing the rate of GST on AC, third thing taxable value of AC, fourth thing taxable amount of GST, fifth thing is amount of SGST and sixth thing is amount of SGST। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर क्वेश्चन नंबर 1 अगर हमें सॉल्व करना है तो रेट ऑफ SGST तो डायरेक्टली नहीं दिया गया, बट रेट ऑफ CGST ऑन AC इज़ 14%, दिस इज़ गिवन। So I'll write that the rate of CGST on AC is 14%. It means that the question number 1 का जवाब हमें मिल जाएगा, rate of SGST is also 14%। rate of SGST 14% होगा, बराबर स्टूडेंट्स, क्योंकि rate of CGST 14% है तो SGST भी उतना ही होता है, इक्वल होता है, तो SGST is also 14%। Now moving on to question number 2, we have to find the rate of GST। मैंने आपको कहा था एक्सप्लेनेशन में कि रेट ऑफ GST ऑन AC इज़ इक्वल टू रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST। रेट ऑफ CGST 14% दिया था, उस हिसाब से हमने रेट ऑफ SGST फाइंड किया ऑल्सो 14%। तो 14 + 14% यहाँ पर कितना आएगा, टोटल 28% होगा। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आपको अगेन मैं अगर क्वेश्चन में लेके जाऊँ तो यहाँ पर लिखा गया है 51,200 इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द टिप-टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप के लिए और विथ GST दिया गया। तो दिस इज़ सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने देखा कि रिमोट कंट्रोल टॉय कार का जैसा हमने सम किया था वैसे ही कंसिडर करना है। तो यहाँ पर भी हम कंसिडर करेंगे लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द AC बी ₹100। लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द AC बी ₹100। तो यहाँ पर रेट ऑफ GST जो हमने अभी कैलकुलेट किया 28%। तो अगर रेट ऑफ GST 28% है तो ₹100 पे GST हो जाएगा सेम ₹28। ₹100 पे 28% कंसिडर करेंगे तो ₹28 होता है। तो अब हम लोग टोटल वैल्यू ऑफ द AC दैट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द टिप-टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स, सेलिंग प्राइस ऑफ द टिप-टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स विल बी 100 + 28 दैट इज इक्वल टू ₹128। तो अभी एक्चुअली में वो AC का प्राइस तो सेलिंग प्राइस जो है 51,200 था। तो इसका मतलब कि जो ओरिजिनल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द AC है वो इससे कम होना चाहिए, क्योंकि ये विथ GST है। ये जो अमाउंट है स्टूडेंट्स ये विथ GST है, तो इससे कम होगा, मे बी 45,000 पे अगर हम लोग कुछ परसेंटेज लगाते हैं तो वो ऐड करके 51,200 होगा, या मे बी 40,000, पता नहीं, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अभी ले रहे हैं कि लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द AC बी ₹X। लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द AC बी ₹X। तो अब हम क्या करेंगे, जब ₹100 की चीज़ थी तो विथ GST वो 128 हो गई। तो हम लोग यही कर रहे हैं कि ₹100 की चीज़ थी विथ GST ₹128 है। तो अब अगर वो AC की ओरिजिनल प्राइस अगर ₹X है और उसको हम बेच रहे विथ GST 51,200 में, तो व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द AC। तो X उसको कंसिडर किया हमने, X इज़ इक्वल टू
100 इंटू 51,200 अपॉन 120 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 40,000। इसका मतलब क्या हो गया कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द AC जो है 40,000 है। अगर आप 40,000 पे GST कैलकुलेट करोगे, जो GST जो दिया था यहाँ पर, जो GST दिया गया स्टूडेंट्स, वी कैन सी कितना परसेंट GST है, 28%। तो 28% अगर हम लोग 40,000 पे अगर आप कैलकुलेट करते हो, 40,000 पे 28% कैलकुलेट करते हो तो उसका आएगा 51,200। ओके, तो इस तरह से टैक्सेबल वैल्यू ऑफ दिस AC कितना होगा? 40,000। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है टोटल अमाउंट ऑफ GST। अब देखो टोटल विथ GST जो है सेलिंग प्राइस AC का कितना था? 51,200। उसमें से हम टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे 40,000। इसका मतलब आपका GST जो था AC पे 11,200 था, 11,200 था। तो दैट इज़ द GST ऑफ द AC। सो नाउ व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ CGST? तो मैंने आपको बताया है CGST की जो अमाउंट है GST का हाफ होता है, तो डायरेक्टली अमाउंट का हाफ ले लेंगे। हाफ ऑफ GST कितना है? 11,200। हाफ ऑफ 11,200 का कितना आएगा? 5,600। तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ SGST? सेम हाफ ऑफ GST, दैट इज़ हाफ ऑफ 11,200, दैट इज़ ऑल्सो 5,600। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है अमाउंट है ये GST है। GST का आधा जो होता है CGST होता है और उसका आधा सेम इक्वल अमाउंट जो होता है SGST होता है। तो इस तरह से दिस आंसर आई हैव रोट इट वंस अगेन। द रेट ऑफ SGST इज़ 14%, रेट ऑफ GST इज़ 28%, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC इज़ ₹40,000 एंड टोटल अमाउंट ऑफ GST इज़ 11,200 and the amount of CGST is ₹5,600 and the amount of SGST is also ₹5,600। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 4.1? प्रसाद परचेस्ड अ वॉशिंग मशीन। तो प्रसाद ने एक वॉशिंग मशीन खरीदा फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और उसको डिस्काउंट दिया गया। तो डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ 40,000। तो 40,000 उसका ऊपर प्राइस लिखा था। प्रिंटेड प्राइस मीन्स उसके ऊपर प्रिंट किया गया था प्राइस 40,000 का करके, लेकिन उन्होंने एडिशनल 5% डिस्काउंट दिया गया। तो अब उसको जो वॉशिंग मशीन जो है वो 40,000 से कम रेट में गिरेगा और जो 40,000 का 5% जो होता है उसके ऊपर टैक्स लगेगा 28%। ओके, तो नॉर्मली कैसा होता है जब डिस्काउंट दिया जाता है तो पहले डिस्काउंट का प्राइस जो एक्चुअल प्राइस में से माइनस करते हैं और वो जो प्राइस आएगा उसके ऊपर टैक्स लगता है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये आपको याद रखना है। सो डिस्काउंट वाज गिवन ऑन प्रिंटेड प्राइस 40,000, दैट इज़ डिस्काउंट कितना गया था? 5%। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ GST चार्ज? वाज 28%। इस केस में जो है रेट ऑफ GST 28% है। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन एंड ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस। तो अभी हमें परचेज प्राइस फाइंड करना है, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। और फिर हमें ऑल्सो फाइंड वी हैव टू फाइंड अमाउंट ऑफ CGST एंड अमाउंट ऑफ SGST। ओके, तो पहली बात तो हमें डिस्काउंट ऑफर किया गया था। डिस्काउंट परसेंटेज क्या प्राइस था, क्या परसेंटेज था? 5% था। तो अब हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। 5% ऑफ 5% मतलब 5/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और उसका प्राइस था प्रिंटेड प्राइस 40,000। तो 40,000 का हम लोग ये लास्ट 0 और ये 0 और सेकंड लास्ट 0 कट करेंगे तो 5 × 400 विल बी 2,000, मतलब कि 2,000 रुपीज़ डिस्काउंट दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इज़ 40,000 माइनस 2,000 दैट इज़ इक्वल टू 38,000। तो अभी 38,000 का उसको वॉशिंग मशीन अब गिरा। ओके, तो 38,000 का वॉशिंग मशीन अब गिरा तो अब GST उन्होंने दिया है, GST परसेंटेज 28%। तो 38,000 पे 28% GST लगने वाला है। तो GST ऑन वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू 28% ऑफ 38,000। तो लास्ट 2 zeros कैंसिल हो गए। तो 28 × 380 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज़ इक्वल टू 10,640 रुपीज़, 10,640 रुपीज़। तो अब ये जो आया GST स्टूडेंट्स, तो उसका अगर आप हाफ कैलकुलेट करते हो तो CGST आपको मिलेगा, दैट इज़ हाफ ऑफ GST, दैट इज़ हाफ ऑफ 10,600। तो CGST आपको कितना मिलेगा? 5,320।
और SGST भी सेम कैलकुलेशन होता है, तो उसका भी आपको आंसर मिला 5320। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से CGST और SGST जो है दैट इज़ हाफ ऑफ GST कितना है 10,640। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि अब उसका जो कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन क्या होगा, 38,000 का उसको मशीन गिरा था। इस 38,000 के ऊपर हमने 28% कैलकुलेट किया, तो कितना आया 10,640। तो पहले डिस्काउंट दिया गया, 40,000 का वॉशिंग मशीन था, 2,000 डिस्काउंट देने पर 38,000 आया, और 38,000 के ऊपर हमने GST कैलकुलेट किया तो 10,640 आया। इसका मतलब 38,000 प्लस 10,640 ये आपका टोटल कॉस्ट प्राइस गिरेगा। तो अब टोटल कॉस्ट प्राइस क्या गिरेगा स्टूडेंट्स, 38,000 प्लस 10,640। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर व्हाट इज़ द परचेज प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, 38,000 प्लस 10,640 दैट कम्स टू 48,640 रुपीज़। So what is the final answer then students? Purchase price of the washing machine, that is the cost price of the washing machine, is 48,640 rupees, and amount of CGST हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, GST हमने कैलकुलेट किया था 10,640, उसका हाफ होता है SGST और CGST। तो CGST और SGST क्या आया 5320 रुपीज़ ईच। तो इस तरह से आई हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 4.1। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड। ओके, बाय स्टूडेंट्स।